नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन चैनल जॉब इन्फिनिटी। दरअसल दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य पर बात करने वाले हैं। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जो किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, टीट, नेट या फिर बहुत सारे सीटेट, एस्टेट, यूपी टीजीटी, जो भी बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया होगा। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग BUSC, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने पिछले कुछ दिनों पहले यानी इलेक्शन से पहले बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली निकाली थी। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकाली थी। हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन दोस्तों मेरा इस पर यह कहना है, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य पर बात कर रहे हैं। आप हमारे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, हमारी बात क्या है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके पास व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जिस चीज पर आप देखते हैं आप जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज दरअसल जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कैसे? बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की बहाली आप देख रहे होंगे, पीछे हमारे पीछे स्लाइड पर सभी चल रहा है स्क्रीन पर। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग आप देख रहे हैं। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का ये जो पूरा रिक्वायरमेंट है ये हम आपको देखिए दिखा रहे हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं पूरा, यहाँ पर जितना भी रिक्वायरमेंट है ये सीटों लगभग 4000 सीटों पर की बहाली है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर यह कहना चाह रहा हूं कि ये जो सीटों पर बहाली है इसके पीछे आपको कुछ पता चल पाया? सरकार जब विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन कर रही थी तो सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए था कि जो आयोजन का एग्जाम होना चाहिए था, हम ये मांग करते हैं कि पहले सेट का आयोजन करना चाहिए था या स्लेट का आयोजन करना चाहिए था। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्लेट का आयोजन करना चाहिए था, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। डायरेक्ट इन्होंने नेट क्वालिफाई लोगों को या फिर जो पुराने PhD वाले हैं उनको ये सीधे तौर पर फॉर्म भरने की इजाजत दे दी। और जब हमारा ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है हमारे स्टूडियो में, तब अभी तक कुल मिलाकर के 40,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आपने सेट का आयोजन नहीं किया, पहले आपने जब विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया तो पहले आपको क्या करना चाहिए था? सेट का आयोजन करना चाहिए था। सेट का आयोजन करना चाहिए था ताकि इसमें बिहार के युवक युवतियां, बिहार के स्टूडेंट्स, गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो या फिर जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, जिन्होंने PG कर रखा है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, उसके लिए पहले सेट का आयोजन होना चाहिए था। और सेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद तब आपको बहाली करना चाहिए था। लेकिन यहां पर हो रहा है उल्टा। यहां पर जो आपने पहले बिना सेट जो नेट क्वालिफाई है, आपको पता है कि बिहार के बहुत कम स्टूडेंट ही नेट एलिजिबल हैं। चाहे वो CSIR नेट हो या UGC नेट हो, चाहे वो साइंस फैकल्टी से हो या आर्ट्स फैकल्टी से हो या अदर फैकल्टी से हो। दोस्तों इसमें तो हमको नहीं लगता है कि बहुत कम एरिया, गांव में तो छोटे छोटे जिलों में, ब्लॉक में, अनुमंडल्स में तो कोई स्टूडेंट ही नहीं है इस कैटेगरी में, बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले सेट का आयोजन करना चाहिए था। SET सेट एग्जामिनेशन का आयोजन करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये साफ साफ एक स्टूडेंट के साथ धोखा है। जो लोग PG किए हुए हैं, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए हमने कहा कि आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके सामने एक तथ्य को रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दिए, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत जबरदस्त जॉब है दोस्तों। मैंने कि आप यूनिवर्सिटीज, कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली है ये। ठीक है, ये कोई आम बहाली नहीं है, कोई TGT टीचर, प्राइमरी टीचर या फिर मैंने माध्यमिक शिक्षा की है जो इस तरह से बहाली चल रही है, मेरिट लिस्ट बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए। ठीक है ना, दौड़ दौड़ के फॉर्म भरवाइए, यहाँ भरवाइए, यहाँ अप्लाई करवाइए, कैंप लगाएंगे, वो करेंगे। ये वो चीज नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहाली है। लेकिन यहाँ पर सरकार बहुत चालाकी से काम कर रही है, या फिर विश्वविद्यालय सेवा आयोग, हमारा मांग है विश्वविद्यालय सेवा आयोग से, हम इस चीज को अपने बोल रहे हैं, सारे स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि नहीं, जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं वो मांग कीजिए कि पहले आप सेट का एग्जामिनेशन दीजिए, सेट का एग्जाम लीजिए, आप पहले सेट या स्लेट का आयोजन कीजिए।
आपको जैसे हर स्टेट में सेट और स्लेट का आयोजन होता है, हर स्टेट का अलग अलग ढंग से अपने अपने सब्जेक्ट के लिए सेट का अलग अलग टाइम पर आयोजन होता है। हर स्टेट गवर्नमेंट सेट का एग्जाम लेती है और उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की नियुक्ति करती है। जब भी लेक्चरर जहां जो चल रहा है, लेक्चरर का तो अब कोई पोस्ट नहीं रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर से ही थ्रू बहाली होती है। आपने सेट का एग्जाम नहीं लिया, डायरेक्ट नेट क्वालिफाई पर आप फॉर्म भरवा रहे हैं, ये कौन सा नियम है भाई? नेट क्वालिफाई, डायरेक्ट नेट क्वालिफाई या फिर पुराने वाले, आपको अभी सेट का पहले आयोजन करना चाहिए था। आप सेट का आयोजन करते हैं, सेट का जो क्वालिफाई करता है, लोगों को मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं स्टूडेंट्स को। सेट का फॉर्म कितना को तो पता भी नहीं चल रहा असिस्टेंट प्रोफेसर होता है क्या। बहुत सारे लोग पीजी किए हुए हैं, हम मान रहे हैं, ठीक है ना, हम इस पर पिछले वीडियो में कुछ बोले भी थे, लेकिन आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले कि सेट का आयोजन होना चाहिए था पहले। सेट नहीं लिया गया, डायरेक्ट आपको दिया जा रहा है, वेटेज दिया जा रहा है। बिहार के यूनिवर्सिटी में आपको 10 नंबर वेटेज मिलेगा तो इसको ये वेटेज मिलेगा, तो इसको ये वेटेज मिलेगा। ये क्या है? फिर वही चीज हुई अतिथि शिक्षकों की तरह पिछली दरवाजे को खोल करके असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली कर देना। अरे हम आप जो लड़ रहे थे वो तो कर रहे थे प्राइमरी शिक्षकों के लिए, लेकिन यहां पर बड़े दरवाजाएं बार बार खुली जाती है बड़े बिल्लियों के लिए, बड़े चूहों के लिए अलग से दरवाजा खुला हुआ। यहां पर आपको पहले सेट आप आयोजन कीजिए। बहुत दिनों से बिहार में सेट का आयोजन नहीं हुआ मेरे याद से, तो हमने अभी तक आज तक सेट की एग्जामिनेशन बिहार में नहीं देखा, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की नियुक्ति के लिए ये एलिजिबल होता है, जो कि माने कि सेंट्रल के द्वारा, यूजीसी के द्वारा CSIR नेट, आप लोगों ने सुना होगा CSIR नेट या यूजीसी नेट, जो साल भर में 2 बार आयोजित होती है, CSIR नेट या यूजीसी नेट। आप लोग को मालूम होगा, आप नहीं मालूम होगा तो आप लोग कमेंट करके हमें वीडियो में बताइएगा। हम पूरा CSIR नेट, यूजीसी नेट के पूरा डिटेल्स, क्वेश्चन पेपर, एग्जाम पैटर्न, होने वाले उन जिन जिन सब एग्जाम होता है, जिन जिन सब्जेक्ट का, उनका मैं आपको पूरा डिटेल्स वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिटेल्स अवेलेबल कराएंगे। लेकिन यहां पर जो हुआ बिहार में, ऐसा नहीं हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि पहले स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होना चाहिए। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन कीजिए, जिस माध्यम से आयोजित कीजिए। आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकाले। आपने बिहार में कौन नेट, कितना लड़का नेट क्वालिफाई किया हुआ है? ये क्या मजाक होता है बार बार? बहुत सारे लोग इस पर कम आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया, बहुत सारे लोगों को ध्यान में नहीं है, लेकिन इसमें बड़ी बिल्लियां फंसेगी। ठीक है, ये पीछे से काम हो जाता है, बैकडोर जिसको हम कह सकते हैं। अतिथि शिक्षक में भी ऐसा हुआ ही, तो ऐसा ही हुआ दोस्तों। अतिथि शिक्षक आप देख रहे हैं ना, स्टेट के नाम पर झुलाया जा रहा है ना, एग्जाम रद्द होगा, तीसरी बार एग्जाम मैथ वाले कैंडिडेट देने के लिए STET में हो रहा है ना, आप देख तो रहे हैं। अभी साल 1.5 साल तो हो गया, आप तीसरी बार परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि स्टेट के ज्यादातर सीटों तो वहां पर अतिथि शिक्षकों से फुल करवा दिया गया। ये अतिथि शिक्षक वही अतिथि शिक्षक है जो उन्होंने डिग्रियां बाहर से लाई है और आज ज्वाइन कर लिया, उनका मेरिट बन गया, क्योंकि उनका स्कोर ज्यादा है। पढ़ाने आवे या ना आवे, उनके पास कुछ एक्सपीरियंस ना हो, पता नहीं कब उन्होंने कब कौन सी डिग्री हासिल की थी। जो इस लाइन में थे वो सब रह गए, वो स्टेट दे रहे हैं। जो नहीं थे वो पहले से सीट फुल कर लिया गया। बात आप लोग नहीं समझ रहे होंगे मेरा, लेकिन मैं बहुत समझ कॉन्सेप्ट वाली बात बता रहे हैं। जब अतिथि शिक्षक की बहाली निकली थी तो ये क्या था, वहां पर मेरिट दिखाया गया, स्कोर दिखा करके स्टूडेंट्स बहाली हो गए सारे टीचर्स। पता है बहुत सारे स्टूडेंट कहां से डिग्री था उनके पास, कैसे कैसे उन्होंने ये चीज को ज्वाइन कर लिया। ये एग्जामिनेशन को बिना एग्जामिनेशन देते हुए सभी आज अतिथि शिक्षक में चल गए। उसके बाद जो बची सीटें, उस पर जो है कहा जा रहा है कि आप लोग एग्जाम दीजिए। देख ही रहे थे मैथ का पेपर कैसा है। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद स्टेट, चूंकि अतिथि शिक्षकों से सीट तो सारा भर लिया गया, उन लोगों को तो एग्जाम देना नहीं। अब उन लोगों को बात चल रहा है कि अब हमको परमानेंट कीजिए, हमको हम अस्थायी कीजिए, हमको फिर से नियमित कीजिए। ठीक है, बहुत तरह की बातें चल रहा है। फंस रहे हैं हम लोग, फंस रहे हमारे जैसे आपके जैसे स्टूडेंट्स जो STET का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपको बुड़बक बनाया जा रहा है 1.5 साल से। कभी रिजल्ट रद्द, कभी एग्जामिनेशन चोरी। ये ऐसे ही चलेगा। ये बहुत बड़ी इसके पीछे रणनीति होती है। ठीक है, इसमें किसी खास वर्ग के लोगों को हमें लगता है कि फायदा पहुंचाने के लिए सब प्रोपेगेंडा अपनाया जाता है। आप मेरी बात से सहमत हो ना? तो अगर आप सहमत हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें कि हाँ ये सही है, ये ऐसा ही होता है, ये धोखा दिया जाता है। और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए। हम सच की बात बताते हैं, हम आपके सामने सच खोल करके रखते हैं कि क्या है यहाँ पर हमारे साथ एजेंडा, हम लोग साथ कौन सा मजाक किया जा रहा है। आप अतिथि शिक्षक को बहाली करवा दिए ना, उसके बाद स्टेट ले रहे हैं बचे हुए सीट पर, उसको 1.5 साल से झुला रहे हैं। आप सेट का आयोजन नहीं कीजिएगा, अभी नहीं कीजिएगा। पहले आप क्या कीजिएगा कि जो भी इस पूरे बिहार में है सबको आप पहले बहाली करवा लीजिएगा। सबको असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जो नेट इधर उधर से PhD वगैरह करके लाया है, सभी जिधर तिधर से डिग्रियां लाई होगी,
है ना। सबको क्या होगा, जितने लोग हैं अब उनका डिग्री इधर उधर से खरीद के लाया हुआ डिग्री है सब, अब नेट में जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा। साल डेढ़ साल बाद सेट का आयोजन कीजिएगा, सेट में इस तरह से धांधली कीजिएगा, भाई आप तो सेट आयोजन कर ही रहे, एग्जाम ही नहीं हो रहा अच्छा से, तो आप प्रोफेसर कैसे बनिएगा। आपका एज खराब हो रहा है, आपके साथ नाइंसाफी हो रहा है, आपकी मेरिट की अवहेलना की जा रही है बिना सेट आयोजन। नेट के आप नेट पर दे दे रहे पेपर भरने के लिए, नहीं आप सेट लीजिए ना, कोई क्या दिक्कत हो रहा है इसमें। तो हर चीज के पीछे कुछ बहुत बड़ी साजिश होती है। आज हम ये कहना चाह रहे हैं, मेरी मांग है आप सब मिलकर के अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और बोलिए कि पहले सेट का आयोजन होना चाहिए। हमारा ये वीडियो सरकार तक, सरकार के आदमियों तक, सभी नेता मंत्री तक, विधान जितने भी लोग हैं, शिक्षा मंत्री तो अभी गए, मेवालाल आए और गए, ऐसे ऐसे लोग हमारे बन रहे हैं, तो आपको कहना ही नहीं, कुछ पर कुछ बोल नहीं सकते। ये सब प्रोपेगेंडा है, सभी साजिश है दोस्त भाई, जो भी मेरे साथ हो, ये सब साजिश है हम लोगों को वंचित करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप सामान्य वर्ग से हो, आप मतलब कि आप उतना एलिजिबल नहीं हो, तो आपके पास मेरिट ही है, आपके पास पावर नहीं है। आप तो सोचोगे कि एग्जाम होगा तो हम मेरिट से कंडक्ट करें, मेरिट में आपको चाप दिया जाएगा, वहां एग्जाम को ही मैनेज कर देते हैं। देख ही रहे स्टेट कैसे हुआ था, सामने गवाह तो हैं आप लोग, जो स्टेट दिए होंगे। अब सेट का आयोजन नहीं हो रहा है, सेट का आयोजन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो लोग पहले से लिए हुए, कौन लिए हुए अभी डिग्री, किसके पास डिग्रियां हैं, ये लोग आपको पता होगा। कितने कॉमन इंसान, कॉमन लोगों के पास अभी नेट का डिग्री होगा या पीएचडी की डिग्री होगा? नहीं होगा। बताइए कितने लोग, कॉमन लोग हैं जिनके पास ये डिग्री होगा? हमको नहीं लगता कि नहीं पास होगा। लेकिन यहाँ पर वे लोग हैं जो अब मैंने सरकार पर उनका दबाव था कि हम लोग का असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली कर लिया, कहां से हम लोग डिग्री लाए हैं, कैसे कैसे हम लोग लाए हैं, हम ही लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसे काम नहीं चलने वाली है। आपको सेट का आयोजन करना चाहिए था ना, पहले आप सेट का आयोजन करते, निकालते नोटिस, लोग सेट का एग्जाम देते, जो क्वालिफाई होता उसके आधार पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करते। तो ये क्यों कर रहे हैं? सारा सीट तो आप अभी इन लोग से भर दीजिएगा, ये लोग सब मैंने कि एग्जाम दे करके अपना सब दिखा के डिग्री, और इधर उधर से सब यूनिवर्सिटी में ग्रेस मार्क कुछ को कुछ मिल जाएगा, कुछ सबको वेटेज मिल रहा है, ये सब अपना अपना वेटेज लेकर के आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। फिर आप एक साल बाद कहिएगा कि अब हम सेट का आयोजन कर रहे हैं, सेट में फिर उसी तरह से होते होते 3-4-5 साल तक आपका खींच दिया जाएगा। बहुत मतलब कि कहा जा रहा है ना, हर जगह एक ऐसी साजिश सी करी जा रही है कि जिससे कॉमन मतलब कि लोगों को कोई इसका बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। मुझे तो यही समझ में आ रहा है। तो मैं खास करके वह सभी कैंडिडेट्स जो भी पढ़ने वाले हैं, जो लोग पीएचडी या कर रहे हैं, या फिर जो नेट नहीं क्वालिफाई किए हैं, जिनको नेट के बारे में समझ में नहीं आता है, नेट कैसे क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए क्या था, वो लोग चाह रहे होंगे कि सेट का आयोजन किया जाए। हम नेट पर बहुत जल्दी आपको एक वीडियो बना करके देंगे। आप अगर हमारे जो भी वीडियो नहीं देखे हैं, नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति पर, हम नई शिक्षा नीति पर हम अपना एक वीडियो प्लेलिस्ट में है हमारा, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को जाके देखिएगा, वहां पर हमारा नई शिक्षा नीति पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो भी आप देख करके बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और हम बहुत जल्दी, अगर हमें लगेगा कि नहीं नेट और सेट का आयोजन होना चाहिए, नेट और सेट का आयोजन से क्या हमें फायदा होता है, तो इससे हम आपको दोनों में कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि क्यों बिहार सरकार सेट का आयोजन नहीं करना चाह रही है। सेट एक बहुत जरूरी एग्जामिनेशन होता है। हम जैसे स्टेट में रहने वाले लोगों के लिए, बिहार स्टेट पर जो डिपेंड है, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा सकते प्रिपरेशन करने के लिए, तो हम लोग बिहार में ही रह करके हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, जिस यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को हम लोग पढ़े, उसी सिलेबस के आधार पर हम लोग अपना तैयारी करेंगे। क्योंकि नेट का थोड़ा सा सिलेबस बिल्कुल अलग होता है, उसकी तैयारी अलग होती है, उसका एग्जाम पैटर्न अलग होता है। सेट देना चाहिए था, तो ये नहीं किया गया। जो भी आप देखिएगा, जिसमें बिहार में जो बाहर से नेट करके कब के कब आए हैं, बिहार में जो पीएचडी कर रहे हैं या फिर जो भी किसी तरह की डिग्री कर रहे हैं, उनको वेटेज दिया जा रहा है, या फिर जहां से है पता नहीं इसके पीछे और क्या क्या अभी किया जाएगा। ठीक है, 52 सब्जेक्ट में ये मैंने की नियुक्ति बहाली की प्रक्रिया चल रही है। मैंने अभी फॉर्म भरना है जो 2 दिसंबर तक ऑनलाइन है। तो हम इसी बीच आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इस पर भी एक आवाज होना चाहिए, इस पर भी एक हल्ला होना चाहिए, सभी को इस पर भी एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए मिलकर के लोगों को, कि बिहार स्टेट की बहाली, बिहार में सेट की आयोजन किया जाए, बिहार में स्लेट का आयोजन किया जाए। इसमें सेट का आयोजन करना बहुत जरूरी है। सेट का आयोजन करने से कॉमन लोग, बिहार के लोग, जो जन्म ग्राउंड स्टेट पर बिहार के लोग हैं, इन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। हम लोग आपस में भी प्राइमरी 1 to 5 शिक्षकों के लिए लड़ मर रहे हैं, और यहाँ ऊपर से निकाला जा रहा है एकदम क्लियर, नेट एंड क्लीन रास्ता बनाया जा रहा है। लड़िए आप लोग इसमें कोर्ट में फंसा करके, उधर इसके बीच में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो इसी में थे, पीजी पीएचडी करके प्राइमरी शिक्षक के लिए लड़ रहे हैं।
ठीक है, मेरी बात बहुत कॉमन है लेकिन बहुत जबरदस्त है। तो आइए हम आज आवाज उठाते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग को सेट का आयोजन करना चाहिए। सेट का आयोजन सबके लिए कीजिए, कॉमन कीजिए, सबको इस सेट का आयोजन हो, ये बात सबको बोलो। सभी लोग हम इस वीडियो को इतना देखो, इतना शेयर कर दो, इतना लाइक कर दो कि ये सबके पास पहुंच जाए, ठीक है। और फिर सेट का आयोजन हो और हम लोग जैसे कॉमन इंसान, हम आप जैसे जो कॉमन लोगों को भी सेट के एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिले, ठीक है। तो चलिए हम आज की इस बात को समाप्त करते हैं। आज का हमारा विषय बहुत गंभीर विषय था, ये बहुत लोगों को समझ में शायद नहीं आया होगा, बहुत सारे लोग इस वीडियो को स्किप कर रहे होंगे, लेकिन जो समझ रहे होंगे वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बात को समझ रहे होंगे तो आप पूरा देखे होंगे। और देखने के बाद इसको आप लाइक कीजिए और जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, तब आपको समझ में आएगा कि हमने जिस बात को बोला, और उस पर आप देखिए, सर्च कीजिए, समझ में आएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, जो बिहार विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके पीछे की साजिश क्या हो रही है। सरकार ने चुनाव से पहले इसका गठन तो कर दिया, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति भी निकाल दी, लेकिन इसके पीछे का माजरा क्या है, ये बहुत समझने की चीज है। तो चलिए हम आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले बार नए वीडियो में। और हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, हमारे ऑल नोटिफिकेशन को ऑल कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको बहुत रिलेटेड वीडियो बहुत सारे इस तरह से लाते रहता हूं, जॉब से, एजुकेशन से, नियुक्ति नियोजन से, ठीक है। आने वाले में हम बहुत जल्दी यूपी टीजीटी पर भी आएंगे, क्यों नियुक्ति को रद्द कर दिया गया, बिहार में एसटीईटी पर क्या चीजें चल रही है, और अदर स्टेट में अभी जो बीपीएससी बहाली आने वाली, बीपीएससी की बहाली चल रही है, बिहार पुलिस की बहाली, इस पर तमाम तरह के हम वीडियो को अपने लाइव डिस्कशन में जरूर लाएंगे। तो चलिए आज की बात को हम यहीं समाप्त करते हैं।